नहीं दे रहे। तो उनके लेकिन उनके खेमे में तगड़े खिलाड़ी है जरूर। अप्पाली कलंगुटकर कल के दिन में मैन ऑफ द मैच अंजुना में रहे, तो वो सुचित नांचे बढ़िया बल्लेबाजी की थी। गुरुप्रसाद आरोस्कर, अनुज केरकर है, सूरज गावड़े और साथ ही साथ नीतीश नीतीश कांबळे अपकमिंग स्टार। ये सूरज गावड़े और नीतीश की बात कीजिए तो बिल्कुल अनुज के साथ वो अच्छा प्रदर्शन अब तक करते आ रहे हैं। हर्ष इलेवन पेरने वन द टॉस सेलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। तो सभी स्टार है, किसके कंधों पर पहले ओवर की जिम्मेदारी, कौन करेगा शुरुआत, ये सवाल रहेगा। अनुज भी कर सकते हैं, अप्पाली करते आ रहे हैं, नीतीश कांबड़ी बहुत बार कर चुके हैं। तो कौन शुरुआत करेगा ये सवाल जरूर रहेगा। लेकिन शायद वार्म अप की कर रहे अनुज केरकर, तो शायद उनको देखने को मिलेगा गेंदबाजी के मोर्चे पर। पिछले मुकाबले में जो कि अंश इलेवन पेरने में हमें 900 कशायकर नहीं दिखाई दे, वो इस टीम में मौजूद है। तो आखिरकार जो कि डिसीजन हो चुका है, अप्पाली कलंगुट के कंधों पर जिम्मेदारी दी है। स्ट्राइक एंड के ऊपर दत्ता, नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर ऋतिक। पहली गेंद बहुत ऊपर गई है, गेंद के नीचे अनुज केरकर गैदर कर रहे हैं, और ये बंदा कभी गेंद छोड़ता नहीं है। और वो नतीजा देखने को मिला, पहली गेंद के ऊपर दत्ता सस्ते में, मतलब 0 रन की बैग सर के ऊपर उठाए निकले पेविलियन की ओर। अच्छे खेल का प्रदर्शन, अच्छी शुरुआत जो कि टॉस जीतने के बाद आरुष इलेवन पेरनेम द्वारा हो चुकी है। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर हल्के हल्के रुक करते हुए, शायद वो तेजस तेजस मैदान के भीतर दाखिल होते हुए। और आज थीविम टीम को पुनाजी की गैर मौजूदगी वो बहुत सलती नजर आएगी, वो बहुत याद दिलाएगी। क्योंकि इस मुकाबले में जरूर पुनाजी का होना जरूर था, बहुत अहम था। तो अब मुकाबला चल रहा है जो कि ऋतिक ऋत्विक बॉयज थीविम और आरुष इलेवन पेरनेम के दो टीमों के बीच में। ओ, ये खराब और साधारण गेंद। पटकी हुई गेंद थी और ऑफ स्टिक के काफी बाहर, अंपायर के दोनों हाथ समांतर, वाइड गेंद का इशारा आता हुआ। और इस वाइड के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। ये अच्छी गेंद, थोड़े से ब्लॉक करने की कोशिश, फॉलो थ्रू में रोका गेंद को, रन आउट का मौका, क्या होगा। जी हाँ, ओहो हो, गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों बल्लेबाजों के बीच में। रन के लिए दौड़ पड़े, वो रिस्क थी, वो आत्महत्या करने जैसा था। लेकिन सही समय पे क्रीज में पहुंचते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अब इक्के दुक्के के साथ आपको मुकाबले को आगे लेके जाना पड़ेगा। अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही हो तो, सटीक लाइन और लेन के साथ अगर गेंदबाजी हो रही है, तो आपको उस तरीके की बल्लेबाजी दिखानी पड़ेगी। इस बार दूर से खेलने की कोशिश, बल्ले के टो के ऊपर गेंद, और देखते देखते रन लेने की तमाम शंकाओं को खारिज कर दिया सूरज ने।
अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन इस मैदान के ऊपर। आमदार चषक, ये अच्छी गेंद कारपेट के सहारे गेंद को मोड़ा, मिड विकेट की दिशा में सिंगल बनेगा। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई। स्कोर कार्ड जो कि पहुंचा 3 रनों के ऊपर। ये फुल टॉस गेंद सीधी तरफ खेला, 900 के शॉट कर रहा, गेंद के पीछे जब तक आते झपटते वापस करते। अच्छा फील्डिंग का प्रदर्शन, मात्र 1 रन बना। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद लगभग शेष। और इस बार घूम के खेलने की कोशिश, टिप्पा गिरने के बाद कम उछाल लेती हुई गेंद पैरों से टकराई। लगभग बिंदी गेंद की समाप्ति होती हुई। बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। मात्र रन बने हैं 4 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। और बात की जाए तो ये नज़दीकी दोनों टीम है, ये एक दूसरे को जानती है भली बाती, क्योंकि बहुत बार खेल चुके हैं एक दूसरे के सामने। और गेंदबाजी के मोर्चे पर बदलाव, मंदार झाटिये गेंदबाजी के मोर्चे पर दिखाई देते हुए। एंड फ्रॉम तोरसेम पेरनेम तालुके का और एक ऑलराउंडर। बेहतरीन परफॉर्मेंस अब तक हमने देखा इस खिलाड़ी का। तेजस और ऋतिक। इस बार खड़ी हो गई गेंद, क्या होगा देखना पड़ेगा। 2 फील्डर के बीच में, 2 खिलाड़ियों के बीच में फॉलो थ्रू में लपकना जरूर चाह रहे थे, लेकिन काफी दूर। और ये विकेट होते होते बचा है। मंदार गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार तैयार होते हुए। इस बार वही गलती, बल्लेबाज बदला लेकिन नतीजा ना बदला। इस बार आसान सा कैच दिया है मंदार के हाथों में, और वो सफलता दिलाते हुए मंदार जो जिम्मेदारी लगभग दूसरे ओवर में अहम मौके पर वो गेंद थमाई थी मंदार के हाथों में, और वो जिम्मेदारी को भी से निभाते हुए अब तक 2 गेंदें डाली है। एक में विकेट जाते जाते गिरते गिरते छूटा है, लेकिन दूसरे गेंद के ऊपर वो कोई गलती नहीं की मंदार ने। और शायद वो ऋत्विक की हरा करी कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए था मैदान के ऊपर। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर जो कि दर्शन दिखाई देते हुए। दर्शन दाखिल जरूर हुए हैं, लेकिन दर्शन को अब रनों का दर्शन करवाना पड़ेगा दर्शकों को, क्योंकि दर्शक उसी के लिए मौजूद है। अपना महत्वपूर्ण काम छोड़ के दर्शक इस मैदान के ऊपर मौजूद है, तो बिल्कुल अच्छा खासा प्रदर्शन वो भी एक्सपेक्ट करते हैं जरूर। इस बार सफल हुए थे पहले गेंद के ऊपर, लेकिन इस बार फॉलो किया गेंदबाज ने, रन लेने की कोई शंका ही नहीं। गेंद बल्ले का संपर्क नहीं। फिर एक बार हल्के हल्के रुक करते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर, और स्ट्राइक एंड के ऊपर दर्शन। ओ ये खराब प्रदर्शन, साधारण प्रदर्शन, पुल नहीं कर पाए। पुल करना चाहते थे, लेकिन बल्ले का किनारा, गेंद बल्ले की चुम्मा चाटी, रंग्या पकड़ा विकेट कीपर ने, और एक विकेट का पतन होता हुआ और सस्ते में लौटे। लगभग 0 रन के ऊपर लौटना पड़ेगा वापस दर्शन, और दर्शन ने बिल्कुल
नाखुश कर दिया दर्शकों को। और उनकी जगह लेने के लिए मैदान के भीतर पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच मिस्टर रोहन सालगावकर। स्कोर कार्ड रुका हुआ 5 रनों के ऊपर। अब तक 3 विकेटें गिर चुकी है। 3 खिलाड़ी वापिस लौट चुके हैं। गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार तैयार। ओ आते आते उड़ाया है गेंद को। बेहतरीन करारा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। खूबसूरत कनेक्शन, बेमिसाल टाइमिंग। घुमाया बल्ला, टकराई गेंद बल्ले से निकली। गोली की रफ्तार आसमान की ऊंचाई, सीमा रेखा पर 6 रनों के लिए। कमाल भी और धमाल भी है रोहन सालगावकर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में भी और इस मुकाबले में आते आते शुरुआत की। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जानते हैं सामने वाली टीम के ऊपर अगर अटैक नहीं करोगे तो वो दबाव डालती जाएगी और वही काम जिसकी जरूरत थी। न देखा मुहूर्त, न देखी सूरत। रोहन ने देखी सिर्फ और सिर्फ टीम की जरूरत। ये सही समय पे छक्का आया है। ये सामने वाले गेंदबाज को थोड़ा सा दबाव डालने वाला छक्का था। ये बहुत ही अहम मौके पर छक्का निकला है। अगली गेंद का रहेगा इंतजार, जो कि ईमानदार निकले है गेंदबाजी के मोर्चे पर। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। 1 रन के लिए दौड़ पड़ी। ये रिस्क लेना था क्योंकि थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट भी दिखाना था, क्योंकि ये छक्का निकला उसके बाद सिंगल लेना ज़रूरी था। तो बिल्कुल वही काम किया और खुद के लिए स्ट्राइक भी रखा। 12 रन हो चुके हैं। ओवर की समाप्ति और गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार फाइनेस्ट ऑलराउंडर ऑफ द गोवा मिस्टर अप्पाली कलंगुटकर इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलना चाहते थे और सिंगल बनाए। दूसरे रन के लिए भी लौटे और देखते देखते दूसरा रन पूरा हो चुका है। अच्छा क्रिकेट का प्रदर्शन। रन संख्या आगे निकलती हुई 14 रन, 14 लॉस ऑफ 3 विकेट। अच्छा खेल का प्रदर्शन। क्रिकेट की हर एक खूबसूरतियां नजर आती हुई इस मैदान के ऊपर। यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने वाले सभी दर्शकों का फिर एक बार तहे दिल से स्वागत। चलता हुआ मुकाबला ऋत्विक बॉयज थिविम वर्सेस आरुष 11 पेरनेम के बीच में। पेरनेम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला और अब स्थिति जो कि थिविम की। तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। रन संख्या बन चुके 14 और 3 विकेटें गिर चुकी है। थर्ड मैन के ऊपर गेंद निकलती हुई सिंगल बना। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 15 रन, 15 लॉस ऑफ 3 विकेट। ये थोड़ी सी भागीदारी, थोड़ी सी साझेदारी बनाने की कोशिश हो रही है रोहन और उनको साथ देते हुए तेजस। रोहन के बल्ले से एक छक्का जरूर निकला है और ये प्री माइंडेड शॉट था। पहले ही मन बना लिया था, पैर बाहर निकल चुके थे और इसी के साथ सिंगल बना। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होता हुआ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 रन अब तक बने हैं, 16 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। रन संख्या देखा जाए तो ठीक ठाक है, टोटल ठीक ठाक है। इस बार आड़े बल्ले के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। थोड़ी सी बल्ले के थोड़ी सी ऊपरी हिस्से के ऊपर गेंद टकराई तो ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, कनेक्ट नहीं कर पाए। मात्र सिंगल बनेगा।
बार बार वो आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश हो रही है, और क्यों ना होगी, क्योंकि आउट स्विंग इन स्विंग करना जानता है ये गेंदबाज अप्पाली। और इस बार वही कोशिश बार बार दोहराई जा रही है, वही नतीजा सामने है। कनेक्ट नहीं कर पाए ठीक तरह से। लेग बाइज का इशारा बना, अतिरिक्त रन के साथ खाते में बदलाव, रन संख्या पहुंचती हुई 18 रन, 18 लॉस ऑफ 3 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। अप्पाली गेंदबाजी के मोर्चे पर। ये बेहतरीन गेंद तेज तर्रार निकले विकेट कीपर की दस्तानों में। फंबल जरूर है विकेट कीपर, लेकिन रन लेने की कोई शंका नहीं, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं रन देने की। 3 ओवर की समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर अगर बात की जाए तो रन बने हैं 18 रन, 18 लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर। गेंदबाजी के मोर्चे पर अनुज केरकर आ चुके हैं। पहली गेंद पटकी हुई गेंद टिप्पा गिरने के बाद उछाल लेती हुई निकली विकेट कीपर की दस्तानों में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, विकेट की कोई संभावना नहीं, और इसी बीच शुरुआत हो चुकी है बिंदी गेंद के साथ, जो कि अनुज केरकर बेस्ट ऑलराउंडर फ्रॉम कोरगांव, पेरनेम तालुके का, गोवा राज्य का, और एक उभरता हुआ सितारा। और एक अच्छी गेंद, लेकिन कनेक्ट भी किया है। लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई सिंगल बना दूसरे के लिए लौटे हैं। गुड 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 रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। इक्के के साथ दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, हिरनी की तरह दौड़ लगाए विकेटों के बीच में, और देखते देखते दूसरा रन पूरा किया। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर सर्वेश दिखाई दिए। ये थोड़े से पीछे रखने की कोशिश, ऑफस्टिक के थोड़े से बाहर गेंद, और काफ़ी बार अंपायर का मानना है कि ये गेंद ज़रूर वाइड करार दी गई है। अतिरिक्त रन के साथ खाते में बदलाव, रन संख्या पहुंची 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 21 लॉस ऑफ 3 विकेट। थोड़ी सी साझेदारी बन रही है रोहन के मैदान के भीतर आने के बाद। अच्छी गेंद इस बार कट करना चाहते थे, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए सुचित नानचे, जो कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई देते हुए, और जब तक आते झपटते वापस करते सिंगल बना। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर बदलाव, जो कि 22 रन, 22 लॉस ऑफ 3 विकेट। अगली गेंद कराएगा इंतजार, जो कि अनुज केरकर। ओ कनेक्शन बेहतरीन है, क्या दूरी भी है, जी हाँ बिल्कुल, चली गई गेंद, क्रैकिंग शॉट। अपने हाइट का फायदा उठाना चाहते थे गेंदबाज, लेकिन करारा जवाब है, जवाब बेहतरीन है। रोहन सालगांवकर के बल्ले से निकलता हुआ एक करारा शॉट, 6 रनों के लिए मैक्सिमम सिक्सर। अगली गेंद लेके अनुज केरकर कमबैक करना चाहेंगे, लेकिन वो पलट के खेलना चाहते थे, घूम के खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग या लॉन्ग लेग के ऊपर से, फाइन लेग के ऊपर से शॉट ढूंढ रहे थे, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। बिंदी गेंद की समाप्ति। अगली गेंद का रहेगा इंतजार अनुज केरकर। और आज पुनाजी नहीं है तो रोहन के कंधों पर जिम्मेदारी, और सुचित नानचे स्क्रीन के ऊपर फिर एक बार आए, और इस बार कोई गलती नहीं, विकेट का पतन। स्कोर कार्ड 22 रनों के ऊपर, 28 रन, 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। चौथा विकेट गिर चुका है, 28 लॉस ऑफ 4 विकेट।
और लगभग चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है, तो और 12 गेंदों का खेल शेष है। 28 रन बने, यहाँ से अगर 15-20 रन बना लेगी तो कुछ लड़ने लायक गेंदबाजों के पास कुछ बचेगा, क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छी है। तेजस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले मुकाबले में। रोहन और नामदेव बाणावलीकर की बात की जाए तो बिल्कुल काबिल तारीफ खिलाड़ी है। गेंदबाजी के मोर्चे पर रमेश आनोलेकर तथा गांगुली के नाम से जाना पहचाना ये नाम गेंदबाजी के मोर्चे पर, लेदर हो या टेनिस हो, रफ्तार का राजा। बेहतरीन गेंद, पहली गेंद, इसको खेलना उतना आसान है। ओहो, फुटबॉल मैदान के ऊपर, और कैमरामैन के लिए थोड़ा सा काम जरूर लगा है। क्या परफेक्ट शॉट है। फुटबॉल में भी कितना परफेक्ट होता है ये पता नहीं, लेकिन क्रिकेट में वो फुटबॉल, उसका नतीजा देखना पड़ेगा। बल्लेबाज सागर थे वहाँ पे, स्ट्राइक एंड के ऊपर दौड़ते गए, शायद खतरे की घंटी, OUT, आउट। बेहतरीन बेहतरीन, पहले गेंद के ऊपर वो हाराकारी, और शायद ये डायमंड डक सागर, इस प्रतियोगिता का पहला डायमंड डक सागर के नाम। नए बल्लेबाज मैदान के भीतर दाखिल होते हुए, जो कि तुषार। थोड़ी सी साधारण शुरुआत, जो कि देखो रोहन आउट होने के बाद फिर से वही हाल देखने को मिलता हुआ, वही साधारण प्रदर्शन देखने को मिलता हुआ। 4007 सोशल स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब मॉडल मरगांव, ये आयोजन बेहतरीन आमदार चषक 2025 एक बेहतरीन मैदान के ऊपर देखने को मिल रहा है। और गेंदबाजी के मोर्चे पर रमेश आनोलेकर अगली गेंद डॉट निकलाते हुए, और एक अच्छी गेंद, हो, और एक हिट है, विकेट कीपर का बेहतरीन हिट है। और अंपायर का फिर एक बार इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर की ओर, लेकिन अगर ये आउट नहीं होंगे तो 2 रन पूरे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर आउट हो जाएंगे तो एक भी रन शायद नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मगर की बात है, और पहुंच चुके हैं क्रीज में, तो नॉट आउट का इशारा आ चुका है थर्ड अंपायर द्वारा। और अब रमेश आनोलेकर फिर एक बार, अच्छी गेंद, और एक अच्छी गेंद, इसी के लिए कहा गया था जब आए थे गेंदबाजी के मोर्चे पर, रफ्तार के राजा। हाइट नहीं है, लेकिन रफ्तार देखने लायक होती है हमेशा। 7 ओवर में, हाल ही में पिछले साल 7 ओवर में 15 रन देने वाला, लेदर बॉल क्रिकेट में 15 रन देने वाला गेंदबाज है ये। टेनिस क्रिकेट है, ये अलग बात है, लेदर बॉल की अलग बात है, लेकिन गेंदबाज वही है, गेंदबाज एक ही है। प्रदर्शन आपके सामने है। अब तक गेंदें समाप्त हो चुकी है 5, और मात्र 1 रन खर्च किया है रमेश ने। स्ट्राइक रेट के ऊपर तेजस बहुत देर से रुके हैं मैदान के ऊपर। आड़े बल्ले के साथ इस बार कनेक्ट किया, मिड विकेट की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई
शायद वहाँ पे अनुज केरकर है, जब तक आते झपटते वापस करते, सिंगल बना, सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति, 32 रन, 32। अक्षय नाइक जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर एक अलग स्टाइल है गेंदबाजी की, और वहां पे शायद कुछ आवाज आई थी, गेंद निकली है गोली की रफ्तार से। क्या किनारा लगा था, अंपायर का इशारा आने के बाद पता चलेगा। बिजी, हाँ बिल्कुल, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद चली गई, लेकिन रमेश की वो फील्डिंग, वो गेंद को रोका आखिरी पल में, और 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी 5 गेंदों का खेल शेष है, कम से कम यहाँ से 15 रन बनाने की कोशिश होनी चाहिए अगर गेंदबाजों के लिए कुछ लड़ने लायक छोड़ना हो तो। और ये स्विंग एंड मिस, ये गेंद टिप्पा गिरने के बाद ज़्यादा उछाल नहीं ले रही है। दो गेंदों की समाप्ति, 4 गेंदें शेष है आखिरी इस ओवर की, डेथ ओवर की। कितने रन बनेंगे ये देखने लायक बात होगी। ये फुल टॉस गेंद लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। 900 का जाकर सटीक थ्रो, जानते कहाँ थ्रो करना चाहिए, और क्या लाजवाब थ्रो था। लेकिन तेजस की भी दाद देनी पड़ेगी, जो टीम की ज़रूरत थी, साझेदारी करना, मैदान के भीतर रुकना, वो दिखाई देता हुआ। और अब बहुत देर के बाद, शायद ये देर हो चुकी है क्योंकि आखिरी 3 गेंदें बची है, और रिटायर्ड आउट तुषार, शायद नामदेव बाणावलीकर, नामदेव बाणावलीकर, इन कंधों में भी ताकत है, इन कंधों में भी बड़े शॉट खेलने की हिम्मत है। क्या नामदेव वो काम करेंगे आखिरी 3 गेंदों के ऊपर? अगर 2 बड़े शॉट निकले इस 3 गेंदों के ऊपर तो ये मुकाबला देखने लायक रहेगा, क्योंकि सामने वाली टीम के अंदर अच्छे बल्लेबाज है, और नामदेव रोहन की बात की जाए तो अच्छे गेंदबाज है, तेजस भी अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। तो इन 3 गेंदबाजों के बलबूते पर बिल्कुल मुकाबला लड़ा जा सकता है, अच्छा मुकाबला हो सकता है, जीता भी जाए, कुछ भी हो सकता है। इस बार घूम के खेलने की कोशिश, लेकिन टिप्पा गिरने के बाद गेंद तेज रफ्तार से निकली, बल्ले को हवा देते हुए, बल्ले के कान में गुनगुनाती हुई निकले विकेट कीपर की दस्तानों में। बाकी का काम विकेट कीपर भाऊ ने पूरा किया, और लगभग आखिरी 2 गेंदों का खेल शेष है, और नामदेव स्ट्राइक एंड के ऊपर है। रन संख्या रुकी हुई मात्र 35 रनों के ऊपर, 35। अल्टी पल्टी की कोशिश, लेकिन खड़ी हो गई गेंद, ये गलत सोच, और विकेट का पतन। नामदेव बाणावलीकर बैक टू द पेवेलियन, लौटना पड़ेगा वापस। तो अच्छी गेंदबाजी, अक्षय नाइक आ गए, छा गए, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के रूप में उनको देखा गया था कप्तान के नज़रिए से, और उसी के ऊपर खड़े उतरते हुए, उस विश्वास के ऊपर खड़े उतरते हुए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है जिम्मेदारी ऐसी बात है, कोई बचपन में भी निभाता है और कोई 55 में भी टाल देता है। ये खेल है क्रिकेट का, क्रिकेट में कब क्या कैसे होगा पता नहीं सकते, मुकाबला बदलने में वक्त नहीं लगता, एक गेंद काफ़ी होती है।
और स्कोर कार्ड रुका हुआ 35 रनों के ऊपर। अब तक 5 गेंदे हो चुके हैं और उसमें मात्र 3 रन खर्च किए हैं अक्षय ने। मैन फ्रॉम धारगढ़, फुल टॉस गेंद, आखिरी कितने रन बनेंगे, सटीक थ्रो, लेकिन देखना पड़ेगा। ये 2 रन शायद बन जाएंगे, बन चुके हैं। और 37 ऑन दी बोर्ड, 38 रन टू विन। 37 रन बने, 38 रनों की है ज़रूरत। लगभग 36 गेंदों का खेल, इसका मतलब आपको रन अप बॉल भी कहोगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि एक आध दूसरा रन ऐसे भी निकलेगा। तो 36 गेंदे 38 रनों की ज़रूरत है। क्या होगा मुकाबले में? अच्छी गेंदबाजी ज़रूर है थिवीम टीम के पास, लेकिन क्या वो पेरनेम के बल्लेबाजों को रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। इसका जवाब देने के लिए कुछ ही देर में लौट रहे हैं, आपके साथ जुड़ जाएंगे हरीश सर। So welcome back to see the run chase of these pre-quarterfinals, and after this is going to be the quarterfinals that will be played with the team of KPM. Tiger Brigade KPM will be definitely also watching this game. Good bowling performance, frugal bowling performance from all the bowlers. Started with Apali picking up a wicket, then Manohar, then Anush Kirkar.
10 conceded, but I think Ramesh Anulikar was the most express pace that we have seen as a left-arm medium pacers, and a total of just 38. Yeah, they will be feeling maybe a 15-run shot to have a fight, but you never know. If Rohan Salgaonkar starts off by picking wickets, then anything is possible. Nicely played with soft hands, driving the ball not too hard, just pushing it on the offside for a single. Aggressive batter. And Suraj Gaudia, what a crafty player. He is left-hander, plays according to the situation, has got the big shots as well as ability to maneuver the balls on the off as well as on the legs. He's got the drives, he's got the cuts, he's got the shots on the leg side, the slog sweeps, the reverse ones, everything he has in his cricket armour, in his arsenal. He's going to be a very important player for this team. Oh, slog, man there. But he just waits. He just saw the ball going across the line for 6 runs. Nicely picked up his spot and nicely picked up the ball as well to hit across the line. Absolutely smacked it. Smacked out of the middle of the bat. This time he's charging down. Opportunity. Just dropping short of the fielder. He should have dived maybe just in front. That's what the bowler must be thinking. He was taking a few steps forward, as the coaches tell you. Take a start. But still, I think the ball has landed slightly short. Not the sweetest connection here from Suraj Gaude. But you expect when the total is not much, they are going to take charge against the bowlers. Single on the leg side. And aggressive is the best way of defense. If you are going to the target of 38 runs, at least the first 3 or 4 batters can go hard against the bowlers. And if they come right, at least one of the batters come right, I think this total will be chased within 3 or 4 overs. And that's what Suraj Gaude will be thinking in the same lines. Wonderful slower off cutter. The ball kept little low, never picked up by the batter over there. Leg by signal by the umpire. Will be adding 1 more to the total. 9. Viraj Tendulkar assisting me with the scores in this entire force. Not 7. Organized Amdar Chashak, powered by Model Margaon. Inaugural ceremony also. The honorable. Oh, that's a lovely shot. He founds the gap and he will definitely get a boundary. Shorter part of the boundary, switched on the offside towards the backward point region, getting a boundary after a 6 that was hit of the very first ball from Suraj Gaude. Excellent batting from him. They got plenty of runs of this first over. 13 without loss at the end of 1. That's what I say about the batting prowess of this young boy, Suraj Gaude. He was prolific in his young days, was always a learner of the game and learned the art of taking the opposition and picking the right length to play his shots. He's got so much of skill, so much of talent as far as shot making ability is concerned, and most of the time your consistency depends upon which shot you will play for a particular delivery and where exactly are the fielders. Finding the gap is also another value added point to his batting prowess. Nitesh meanwhile just looking for nudging the ball around and getting a single. Playing it slowly and steadily here against Namdev. These are the 2 top performers as far as bowling is concerned. Both playing the same team in Panchayat Municipality, Rohan Salgaonkar Point region. And Namdev will be looking to pick up 1 wicket here at least of Suraj Gaude here at this moment. Once again on the leg side. The same region where he got a 6 earlier on. Going through the motions, they are waiting for something to happen here. Maybe a flurry of wickets that falls down quickly in maybe 3 or 4 ball succession. Oh no, that is a staggering shot. What a pull shot that was. Absolute disdain here. No mercy shown for the bowler. And he's telling that don't bowl me over there. I'm going to bruise you all day long.
how well he picked up, and important was to take the position from the front to the back, and he picked it up really early. So with this, score moves on to 21. And now looking for a single. Very smart Namdev running after the ball, stopping, but the single was easily taken. So they've got a 6 of the first over and now a 6 of the second over from Namdev. They're getting runs of almost every ball. And this match is heading in one direction for sure. 38 being the target, already posted 22 with the ball left in over number 2. Looking to drive, just slicing the ball at the backward point, looking for a couple of runs, running hard, running quick and hard. That's very, very good running within the wickets. Well, they are not relaxing, they are not complacent. That is a sign of a very professional outfit who have come out here, all guns blazing, who have come out here to show the impact of this entire squad. They are a wonderful professional unit, and they are showing that we are just not here to score big ones, the sixes and the boundaries. We will also work hard for every possible run and an early finish for our team. 2 overs gone is 24 without loss. Another just 14 runs needed. In comes Harsh. Driven firmly down the ground, and Rohan patrolling their area. Just going to be a single. 13 more runs needed with both the openers playing well and playing steadily. Suraj Gowde is in a dream touch. He was in all Goa Chhatri Maratha Samaj tournament where it was concluded recently. Ended up as the runners-up team, the captain of the runners-up team, Suraj Gowde. This time, whacks the ball. Oh, that beats the fielder. Beats the fielder with the pace and the ball deviating a little bit in the outfield. Well, anyhow, no one is blaming the fielder. They know that the match is well gone. When you are posting a total of just 37 runs, that is a total batting collapse or failure that we can call. And this is not a good enough total to a strong side like this Pan Am team. Not the best of the shots, taking his eyes off the ball, but he'll be ready for the next one. So if you see the strength of this team, Arush 11 Pan Am, they are very strong in bowling and batting department and holds very good high caliber players in their team who knows much about this game of tennis ball cricket and gained a lot of exposure playing in some with some big stars, not only of Goa but also with all India level, and that brings in the, even more experience in the franchisee. Nice piece of bowling there, beautiful bowling with pace, angling the ball away, understanding that the batter was already going for the switch hit. So delaying the inevitable at the moment. Harsh 29 with just 9 runs needed. 3 dot balls in a row by Harsh against Suraj Gowde. Well bowled once again. That fuller length, the Yorker length, gets a single. Just the 6 runs taken of this over marks the end of over number 3. Is 30 without loss. 8 runs needed. So in comes Datta to bow. 8 runs needed. Lots of balls
left here for the victory. Charging down and picked away for just a single on the leg side. So just another 7 runs needed. Both the openers playing well here. Good to always get victory without losing any wicket. That builds the entire confidence of the squad, not only of the batters. Batters will definitely go very strongly, very positive into the quarterfinals when they are playing the team Tiger Brigade of KPM. Well bowled here from Datta. Play name is from Nitish Kamble. The young gun facing the stalwart veteran. Played a lot of cricket in his life, Datta, and knows the thing about too. This has been smoked out of the ground. That ball did not land on the ground. It landed straight on the sweet part of the bat, and that's over the deep mid-wicket boundary for another huge one. And that levels the score. 1 run away from the victory here, the team Aarush 11 Pernem. Just 1 run. And they will be doing it with the deft touch, not with the big shot. That's good cricket here from the team. And finally they win handsomely in the end. A good comprehensive victory from the team of Aarush 11 Penne, winning by a thumping 10-wicket victory. And it started by the bowlers actually. The score was hardly anything for the batters. No pressure whatsoever. They played with free and with ease, without any burden on their heads. And great performance from the bowlers has definitely lifted the morale of the entire camp. So certainly a low scoring encounter which was tackled well by the batters of Aarush 11 Pernem. And player of the match award goes to once again another bowler who has picked up 2 wickets and bowled picked up 2 wickets and got 8 runs, scored 8 runs off his 1 over, and that's why player of the match goes to Mandar. So Mandar picking up 2 of the crucial batters, and that's what set the entire batting order of Rutvik Boys. Thieving on the back foot straight away, and they never recovered from that. So it's going to be Mandar who is going to receive his player of the match award from the presentation arena. So I'll head back into that quarterfinals match, the match that will be played between Tiger Brigade of KPM. And now it's going to be the team Aarush 11 of Pernem. So 1 south, 1 north is going to face off against each other. Let's see who wins the toss. I'll give the update from the toss arena.